हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल टॉपर्स टारगेट। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो आज हम लेकर आए हैं आपके लिए एक और इम्पोर्टेंट क्लास जिसमें हम 2014 के पीवाईक्यू डिस्कस करेंगे। कुछ क्वेश्चंस हम पहले डिस्कस कर चुके हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर प्रॉपर प्लेलिस्ट है, आप वहां जाकर भी चेक कर सकते हैं। तो आज की वीडियो को शुरू करते हैं। ये वीडियो आपके एग्जाम्स में आपको जरूर हेल्प करेगी। अगर आप चैनल पर नए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक करना ना भूले। तो आज की वीडियो को बिना टाइम वेस्ट किए हुए स्टार्ट करते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन है वो है द स्यूडोपोडिया ऑफ अमीबा आर यूज्ड फॉर। जो अमीबा में स्यूडोपोडिया होते हैं वो किस लिए यूज्ड होते हैं, बेसिकली उनका फंक्शन क्या है। तो जो अमीबा के अंदर जो स्यूडोपोडिया होता है वो किस में हेल्प करता है, मूवमेंट में, मूवमेंट, और दूसरा फूड को कैप्चर करने में, कैप्चर ऑफ फूड। ठीक है, लेट्स सी। अमीबा क्या है, एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है जो कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है, प्रोटोजोआ से। ये याद रखना, अमीबा क्या है, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है जो किससे बिलोंग करता है, कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है, वो करता है प्रोटोजोआ से। अमीबा की शेप और साइज डिफाइन नहीं होती है जैसे बाकी ऑर्गेनिजम्स की होती है। अब इनमें क्या होते हैं, स्यूडोपोडिया होते हैं जिनका फंक्शंस क्या होता है, डिफरेंट होता है। जैसे कि वो मूवमेंट और लोकोमोशन में हेल्प करते हैं, कैप्चरिंग ऑफ प्रे मतलब फूड को कैप्चर करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो वो किसका फंक्शन होता है, वो होता है स्यूडोपोडिया का। तो जो मेन फंक्शन है दैट इज मूवमेंट एंड कैप्चर ऑफ फूड। ठीक है, तो अमीबा क्या करता है, फूड को एनगल्फ करता है बाय टेम्परेरी फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस ऑफ इट्स बॉडी सरफेस की, उसके बॉडी सरफेस पे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं, उसे हम कहते हैं स्यूडोपोडिया। ये दिख रहा है आपको अमीबा, ठीक है, इसके अंदर ये क्या है, न्यूक्लियस है और ये है फूड पार्टिकल्स। अब अमीबा के अंदर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, ये आपको दिख रहा होगा, इसे हम कहते हैं दैट इज नोन एज स्यूडोपोडिया। ये क्या करता है, फूड को एनगल्फ कर लेता है। व्हेन अ स्यूडोपोडियम जब फ्यूज होता है विद फूड पार्टिकल इट फॉर्म्स अ फूड वैक्यूल। ये क्या बना लेता है, ये बना लेता है फूड वैक्यूल। ठीक है, और आफ्टर दैट क्या हो जाता है, दैट इज इजेशन। तो जो मेन फंक्शन होता है स्यूडोपोडिया का वो क्या है, मूवमेंट एंड लोकोमोशन एंड कैप्चरिंग ऑफ फूड। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर होगा वो होगा मूवमेंट एंड कैप्चर ऑफ फूड। जो फोर्थ ऑप्शन होगा दैट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड है बिलो आर गिवन सम ऑर्गेनिजम्स। कुछ ऑर्गेनिजम्स गिवन है, द ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट आर क्लासिफाइड एज पैरासाइट्स आर। इनमें बताना है कि ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स में क्लासिफाइड करने के कौन कौन से पैरासाइट हैं। तो पैरासाइट्स क्या होते हैं, पैरासाइट जो अपने खाने के लिए दूसरों पर डिपेंड होते हैं। जैसे प्लांट में अगर बात करें, फॉर एग्जाम्पल इन प्लांट्स केसकटा, ये किसकी तरह काम करता है, एक्ट करता है, एक्ट एज अ, ये क्या है, पैरासाइट। और इट डज नॉट हैव अ क्लोरोफिल, इट डज नॉट हैव अ क्लोरोफिल। तो देखते हैं, फर्स्ट है एल्गी, तो एल्गी तो नहीं है पैरासाइट। दूसरा है लाइस, यस लाइस है। तीसरा है मशरूम, मशरूम नहीं है। लाइकेंस, लाइकेंस भी नहीं है। बात करते हैं कैस्केटा, कैस्केटा है। ठीक है, आफ्टर दैट बेड बग्स भी पैरासाइट है, ईस्ट नहीं है, और लीचेस है। तो जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा बी, ई, एफ और एच। तो लेट्स सी, फर्स्ट ऑप्शन है ए सी एफ एच इनकरेक्ट। जो सेकंड ऑप्शन होगा आपका बी ई एफ एच इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड है इंप्रेशन ऑफ इमेज परसिस्ट ऑन द रेटिना ऑफ ह्यूमन आई अबाउट। कि मानव नेत्र के रेटिना पर बने किसी वस्तु के प्रतिबिंब का प्रभाव रेटिना पर लगभग कितने समय तक बना रहता है। तो जो वो बना रहता है दैट इज 1/16 सेकेंड। ठीक है, कब तक बना रहता है, वो बना रहता है 1/16 सेकेंड। और इस फीचर को हम कहते हैं, दिस फीचर इज नोन एज
परसिस्टेंस, इस फीचर्स को हम क्या कहते हैं, दैट इज नोन एज परसिस्टेंस ऑफ विजन। क्या कहते हैं इस फीचर को, परसिस्टेंस ऑफ विजन। लेट्स सी ऑप्शन। 1 सेकेंड, 1 सेकेंड नहीं है, 1/2 सेकेंड भी नहीं है, अब है एग्जैक्ट जो वैल्यू है दैट इज 1/16 सेकेंड, बट 1/16 सेकेंड ऑप्शन में नहीं है, तो जो उसके नियर ऑप्शन है वो है 1/15 सेकेंड। तो उस केस में जो करेक्ट आंसर होगा आपका थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टडी द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एक्सक्रीटरी सिस्टम्स इन ह्यूमन। ये कुछ स्टेटमेंट गिवन है अबाउट एक्सक्रीटरी सिस्टम्स इन ह्यूमन। अब कुछ स्टेटमेंट गिवन है, कुछ प्रोसेस गिवन है, इन्हें करेक्ट ऑर्डर में अरेंज करना है। तो पहला है वेस्ट डिसॉल्व इन वाटर और फिल्टर आउट एज यूरिन इन द किडनी। ये जो वेस्ट डिसॉल्व होता है इन वाटर वो कैसे फिल्टर होता है, यूरिन के थ्रू, कहाँ, इन द किडनीज। दूसरा है जो यूरिन स्टोर होता है वो होता है यूरिनरी ब्लेडर में, और वो पास्ड आउट होता है यूरिनरी ओपनिंग के थ्रू एट द एंड ऑफ यूरेथ्रा। तीसरा है यूरेटर, यूरिन को कैरी करता है टू द यूरिनरी ब्लेडर। नेक्स्ट है यूजफुल सब्सटेंस जो एब्जॉर्ब होते हैं वो कहाँ होते हैं, बैक इन द ब्लड सॉरी। आफ्टर दैट ब्लड कंटेनिंग यूजफुल एंड हार्मफुल सब्सटेंस रीचेज द किडनी फॉर फिल्ट्रेशन। की जो ब्लड कंटेन करता है यूजफुल एंड हार्मफुल सब्सटेंस वो कहाँ जाते हैं, किडनी के पास फॉर फिल्ट्रेशन। तो इसका करेक्ट सीक्वेंस बताना है, करेक्ट ऑर्डर बताना है, तो देख लेते हैं। जो ब्लड कैपिलरीज होती हैं इन द किडनी वो क्या प्रोसेस करती हैं, वो ब्लड को फिल्ट्रेशन का काम करती हैं, ठीक है। तो जितने भी यूजफुल और हार्मफुल सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं ब्लड के अंदर वो कहाँ तक पहुंचते हैं, वो पहुंचते हैं विच रीच बोथ किडनी। तो जो सही ऑप्शन होगा दैट इज, जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ई। उसके बाद जितने भी यूजफुल सब्सटेंस आर एब्जॉर्ब, वेस्ट इज रिमूव, कि जितना भी यूजफुल सब्सटेंस है उसे एब्जॉर्ब कर लिया जाता है और जो वेस्ट है वो क्या हो जाता है, रिमूव हो जाता है। किसके साथ, वाटर के साथ। किस फॉर्म में, यूरिन की फॉर्म में। तो पहला स्टेप था कि जितने भी यूजफुल और हार्मफुल सब्सटेंस है इज प्रेजेंट इन द ब्लड विच रीच बोथ किडनी, और आफ्टर दैट जितने भी यूजफुल सब्सटेंस होते हैं उन्हें एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, और जो हार्मफुल मतलब जो वेस्ट है वो क्या होता है, रिमूव हो जाता है वाटर के साथ। किस फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ यूरिन, ठीक है। तो ई, उसके बाद आएगा डी और देन ए, ठीक है। लेट्स सी। तो जो ई था कि ब्लड क्या कंटेन करता है, यूजफुल एंड हार्मफुल सब्सटेंस, और वो कहाँ पहुंचता है, किडनी के पास फॉर फिल्ट्रेशन, ठीक है। पर यूजफुल सब्सटेंस जो है वो क्या किया जाता है, अभी बताया था कि जो यूजफुल सब्सटेंस है वो एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, और जो वेस्ट है कि वेस्ट डिसॉल्व इन वाटर आर फिल्टर आउट एज यूरिन इन द किडनी। यूरिन फ्रॉम द किडनी गोज टू द यूरिनरी ब्लेडर, कि यूरिन कहाँ से, फ्रॉम द किडनी कहाँ जाता है, टू द यूरिनरी ब्लेडर। ये किसके थ्रू होता है, ये होता है ट्यूब लाइक पैसेज के थ्रू जिसे हम कहते हैं यूरेटर। और ये कहाँ स्टोर होता है, इट इज स्टोर इन द, कहाँ स्टोर होता है, इट इज स्टोर इन द यूरिनरी ब्लेडर। तो यूरेटर यूरिन को कैरी करता है टू द यूरिनरी ब्लेडर। तो उसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन होगा दैट इज सी। आफ्टर दैट, इतना होने के बाद ये कहाँ जाता है, इट इज पास्ड आउट थ्रू द यूरिनरी ओपनिंग एट द एंड ऑफ अ मस्कुलर ट्यूब जिसे हम कहते हैं यूरिथ्रा। ई डी ए सी बी। तो लेट्स सी जो करेक्ट ऑप्शन होगा, तो ई डी ए सी बी, सेकेंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है इन कॉलम ए नेम ऑफ साइंटिस्ट गिवन, कि कॉलम ए में साइंटिस्ट के नेम गिवन है और कॉलम बी में कुछ डिस्कवरीज गिवन है। तो कॉलम ए और कॉलम बी। तो कॉलम ए में जो फर्स्ट है वो है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किसकी डिस्कवरी की थी, तो उन्होंने पेनिसिलिन की डिस्कवरी की थी। पेनिसिलिन क्या है, एक एंटीबायोटिक है, ठीक है। तो फर्स्ट का क्या हो जाएगा, ए का हो जाएगा फोर्थ। आफ्टर दैट एडवर्ड जेनर, ये क्वेश्चन हम बहुत बार भी कर चुके हैं। तो एडवर्ड जेनर ने स्मॉल पॉक्स वैक्सीन की डिस्कवरी की थी, तो जो बी है उसका हो जाएगा फिफ्थ। आफ्टर दैट लुइस पास्चर, लुइस पास्चर ने किसकी डिस्कवरी की थी, फर्मेंटेशन की, तो सी का क्या हो गया, सेकंड। रॉबर्ट कोच, तो रॉबर्ट कोच ने की थी एंथ्रेक्स बैक्टीरियम की
तो डी का हो गया फर्स्ट। ऑप्शन चेक कर लेते हैं, ए का फोर्थ, बी का फिफ्थ, सी का सेकेंड, डी का फर्स्ट। तो जो फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, दैट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द बायोस्फीयर रिजर्व। कि बायोस्फीयर रिजर्व के रिगार्डिंग बताना है कि इनमें से कौन सी सही स्टेटमेंट है। तो बायोस्फीयर रिजर्व मीन्स क्या है, दैट इज कंजर्वेशन ऑफ biodiversity. So let's see first option. These are the protected areas. ये क्या है, protected areas है, मतलब ये क्या करते हैं, for the conservation of endemic species only. ये सिर्फ endemic species को ही क्या करते हैं, कंजर्व करते हैं। तो पहला ऑप्शन तो नहीं है, सिर्फ एंडेमिक स्पीसीज की नहीं करते, बाकियों की भी करते हैं। तो जो सेकंड है, दीज आर द एरिया मीन ओनली फॉर द कंजर्वेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल। ये वो एरिया है जहां सिर्फ प्लांट और एनिमल को कंजर्व किया जाता है। थर्ड देख लेते हैं, दीज आर द एरिया विच हेल्प टू मेंटेन द बायोडाइवर्सिटी एंड कल्चर ऑफ द एरिया। तो ये ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा। ये एक ऐसा एरिया होता है जो बायोडाइवर्सिटी को मेंटेन करके रखता है और एरियाज की कल्चर को भी बनाए रखता है। तो जो थर्ड ऑप्शन होगा दैट इज द करेक्ट आंसर। थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, कि ये वे क्षेत्र हैं जो क्षेत्र की जैव विविधता और संस्कृति को बनाए रखने में सहायक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टडी द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला है, प्रोकैरियोटिक सेल डू नॉट हैव न्यूक्लियस। की प्रोकैरियोटिक सेल के पास न्यूक्लियस नहीं होता है। अ सिंगल सेल कैन परफॉर्म ऑल द फंक्शन इन अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में जो सिंगल सेल होती है वही सारे फंक्शन परफॉर्म करती है। तीसरा है, ब्लू ग्रीन एल्गे आर द एग्जांपल ऑफ प्रोकैरियोट। कि ब्लू ग्रीन एल्गे प्रोकैरियोट्स का एग्जांपल है। डी है, यूकैरियोट डू नॉट हैव वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस विद अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। कि यूकैरियोट्स के पास वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस नहीं होता विद अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ। तो एज वी ऑल नो कि सेल क्या है, सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। और हमारी जो बॉडी है वो किससे मिलके बनी है, वो सेल से मिलके बनी है। तो जो सेल की डिस्कवरी किसने की थी, वो की थी रॉबर्ट हुक ने की थी 1665 में की थी। और कौन सी सेल की डिस्कवरी की थी, उन्होंने की थी डेड सेल। ठीक है, रॉबर्ट हुक ने सेल की डिस्कवरी की थी 1665 में, और किसकी की थी, डेड सेल की। अब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बेसिस पे हम सेल को दो पार्ट में कैटेगराइज करते हैं। एक होता है प्रोकैरियोटिक सेल, और दूसरा होता है यूकैरियोटिक सेल। तो प्रोकैरियोटिक बात करें अगर, प्रोकैरियोटिक सेल, प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव और कैरियोटिक का मतलब होता है न्यूक्लियस। मींस इसमें न्यूक्लियस क्या होता है, एब्सेंट होता है, ये कह सकते हैं वेल डेवलप नहीं होता। और इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी क्या होती है, एब्सेंट होती है। ठीक है, अगर बात करें यूकैरियोटिक की, यूकैरियोटिक सेल, ठीक है, यू का क्या मतलब होता है, ट्रू, और कैरियोटिक न्यूक्लियस। ठीक है, तो इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, इवन ट्रू न्यूक्लियस यानी कि जो न्यूक्लियस होता है वो वेल डेवलप होता है, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। तो लेट्स सी ऑप्शन। तो जो पहला ऑप्शन था वो था प्रोकैरियोट्स डू नॉट हैव न्यूक्लियस। तो प्रोकैरियोट्स के पास न्यूक्लियस नहीं होते हैं, तो पहली स्टेटमेंट तो सही है। दूसरा है, सिंगल सेल परफॉर्म ऑल द फंक्शन। तो जो सेल्स हैं, कौन कौन से टाइप्स की बात करें तो यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर। तो यूनि का मतलब होता है कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो सिंगल सेल से मिलके बने हैं, ठीक है, जैसे अमीबा। और मल्टी सेलुलर जो मोर देन वन सेल से मिलके बने हैं, जैसे हम ह्यूमन बींग्स। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में जो फंक्शंस परफॉर्म होते हैं, उन्हें किसके थ्रू वो फंक्शंस परफॉर्म होते हैं, वो होते हैं सब सिंगल सेल के थ्रू।
तो जो सेकेंड स्टेटमेंट है वो भी सही है। थर्ड है ब्लू ग्रीन एल्गी आर द एग्जाम्पल ऑफ प्रोकैरियोट्स, तो ये भी सही है कि जो ब्लू ग्रीन एल्गी है वो किसका एग्जाम्पल है, वो है प्रोकैरियोट्स का, तो थर्ड भी सही है। डी ऑप्शन है यूकेरियोट डू नॉट हैव वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस, क्या यूकेरियोटिक के पास वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस नहीं होता है, तो होता है, उनके पास न्यूक्लियस वेल डेवलप होता है और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट होती है। तो जो करेक्ट ऑप्शन हो गए ए, बी और सी, तो जो फर्स्ट ऑप्शन होगा ए, बी और सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन द गिवन डायग्राम पोजीशन ऑफ 4 एंडोक्राइन ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी। ये डायग्राम गिवन है और इसमें पोजीशंस आइडेंटिफाई करनी है कि ये एंडोक्राइन ग्लैंड कौन कौन सी है, ठीक है, मार्क बाय द लेटर ए, बी, सी, डी। तो जो ए है दैट इज पिट्यूटरी ग्लैंड। अब जो बी है ये आपको दिख रहा होगा, ये कौन सी ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड। बाकी में उतनी क्लियरिटी नहीं है, तो यहीं से हम अपना ऑप्शन चेक कर लेते हैं। तो जो फर्स्ट है ए पिट्यूटरी ग्लैंड, एडर्नल नहीं है, एडर्नल नहीं है, तो सेकंड और थर्ड ऑप्शन तो हो गए एलिमिनेट। अब बचे फर्स्ट और सेकंड, तो ए तो दोनों में पिट्यूटरी ग्लैंड है, अब बी में भी हम श्योर हैं कि बी कौन सी है, थायराइड ग्लैंड है, तो बी कौन सी है, थायराइड ग्लैंड है, इसमें बी क्या है, पैनक्रियास, तो ये इनकरेक्ट। तो जो करेक्ट ऑप्शन हो गया दैट इज फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। तो सी कौन सी हो गई, ये है आपकी एडर्नल ग्लैंड, ठीक है, और डी क्या है, दैट इज पैनक्रियास, ठीक है। तो लेट्स सी, एक बार इसका क्लियर डायग्राम देख लेते हैं। तो ये रही पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसे हम क्या कहते हैं, मास्टर ग्लैंड। मास्टर ग्लैंड ये क्या है, एक एंडोक्राइन ग्लैंड है, बाकी ग्लैंड्स को भी क्या करके रखती है, कंट्रोल करती है, ठीक है। थायराइड ग्लैंड, ठीक है, थायराइड ये जो है दैट इज अ थायराइड ग्लैंड, ठीक है। आफ्टर दैट जो ये होती है दैट इज अ एडर्नल ग्लैंड, ये क्या है, पैनक्रियास। तो यही चारों आपके क्वेश्चंस में पूछी गई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ रेक्टेंगुलर कंटेनर गिवन बिलो फिल विद अ लिक्विड हैवियर देन वाटर, ठीक है। ये रेक्टेंगुलर कंटेनर गिवन है, ठीक है, तो इसमें क्या भरा हुआ है, फिल विद अ लिक्विड हैवियर देन वाटर। इसमें करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है अबाउट द लिक्विड प्रेशर। तो जो प्रेशर होगा, ये 3 पॉइंट गिवन है, इसमें बताना है कि सबसे ज्यादा प्रेशर कौन से पॉइंट पे होगा। तो प्रेशर जो सबसे ज्यादा होगा वो सी पे, देन बी, देन ए। तो लेट्स सी ऑप्शन। फर्स्ट है प्रेशर एट ए इज इक्वल टू प्रेशर एट बी, दैट इज इनकरेक्ट, कि तीनों का प्रेशर जो है वो इक्वल होगा, ये तो नहीं है। प्रेशर ऑफ ए, ये भी नहीं है। प्रेशर एट सी, प्रेशर एट बी इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ ए, ये भी नहीं है। जो लास्ट ऑप्शन है प्रेशर एट सी, प्रेशर एट बी एंड प्रेशर एट ए, तो जो फोर्थ ऑप्शन होगा दैट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द गिवन डायग्राम, इन द डायग्राम ऑफ ह्यूमन आई, ह्यूमन आई का डायग्राम गिवन है, बिलो द पार्ट्स मार्क बाय ए बी सी डी शुड बी लेबल एज, ये हमें क्या करना है, लेबलिंग करनी है, तो हम लेबलिंग इसमें कर लेते हैं। तो जो ये फर्स्ट है दैट इज, ठीक है, ये क्या होता है, दैट इज अ सिलियरी मसल्स, ठीक है। जो बी पार्ट है दैट इज एरिस। अब ये जो सी पार्ट है, तो सी पार्ट कौन सा होगा, ये है लेंस और डी इज कॉर्निया। तो लेट्स सी ऑप्शन, सिलियरी मसल्स, ठीक है, दूसरा है एरिस, ठीक है, तीसरा है लेंस, सी लेंस, डी कॉर्निया, तो जो फोर्थ ऑप्शन होगा दैट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 is the ultrasound equipment used for investigating medical problem work at frequency, कि जो अल्ट्रासाउंड इक्विपमेंट मेडिकल प्रॉब्लम को इन्वेस्ट करने के लिए हम यूज करते हैं, तो वो किस फ्रीक्वेंसी पे काम करता है, तो वो काम करता है अबाउट 20,000 हर्ट्ज। तो पहला है बिलो 20 हर्ट्ज, इनकरेक्ट। बिटवीन 20 हर्ट्ज एंड 20,000, 20,000 भी ना है तो वंस, टेंस, 100,000 का है। अच्छा, यहाँ 1000 है, वहां नहीं है। तो सेकंड है बिटवीन 20 हर्ट्ज, तो ये भी नहीं है। बिटवीन
ये भी नहीं है, तो लास्ट ऑप्शन है अबाउट 20,000 हर्ट्ज, तो जो फोर्थ ऑप्शन होगा दैट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टडी द फॉलोइंग स्टेटमेंट। कुछ स्टेटमेंट गिवन है, ठीक है। पहला है जर्मिनेशन ऑफ शीट्स डज नॉट टेक प्लेस अंडर ड्राई कंडीशन, कि जब हम शीट का जर्मिनेशन होता है तो वो ड्राई कंडीशंस में नहीं होता, तो बात तो सही है, ठीक है। और क्वेश्चन में पूछा है कि द स्टेटमेंट विच जस्टिफाई द नीड टू इरिगेट क्रॉप्स आर, कि ये कथन कौन से हैं जो फसलों की सिंचाई की पुष्टि करते हैं। तो पहला तो सही है। दूसरा है न्यूट्रिएंट्स गेट ट्रांसपोर्टेड टू ईच पार्ट ऑफ द प्लांट इन डिसॉल्व फॉर्म, ये भी सही है कि जो न्यूट्रिएंट ट्रांसपोर्ट होते हैं प्लांट के हर एक पार्ट में वो किस फॉर्म में होते हैं, वो होते हैं डिसॉल्व फॉर्म में। तीसरा है द सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप्स, कि जब हम वाटर की सप्लाई करते हैं क्रॉप्स के पास तक एट डिफरेंट इंटरवल इम्प्रूव द टेक्सचर ऑफ द सॉइल, क्या वो सॉइल के टेक्सचर को इम्प्रूव करता है, तो वो सॉइल के टेक्सचर को इम्प्रूव नहीं करता, तो ये तो हो गया गलत। डी ऑप्शन है द सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप मेक द सॉइल पोरस, की वो सॉइल को कैसा बनाता है, पोरस बनाता है, जिसकी वजह से गैसियस का एक्सचेंज इजी हो जाता है, तो दैट इज ऑल्सो इनकरेक्ट। वाटर प्रोटेक्ट द क्रॉप्स फ्रॉम बोथ फ्रोस्ट एंड हॉट एयर करंट, तो ये सही है कि वाटर क्या करता है, क्रॉप्स को प्रोटेक्ट करता है गर्म और शीत हवाओं से। तो जो पहला फर्स्ट ए बी और ई ऑप्शन क्या हो जाएगा, दैट इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। शीत हवाओं से नहीं, एक सेकेंड, ये थोड़ा गड़बड़ हो गया। तो जो ई है दैट इज वाटर प्रोटेक्ट द क्रॉप फ्रॉम फ्रॉस्ट एंड हॉट एयर करंट, कि जो वाटर है वो क्या करता है, क्रॉप को प्रोटेक्ट करता है, किससे, फ्रॉस्ट यानी कि पाले से, और गर्म एयर करंट यानी कि गर्म हवा से। तो ये भी बात सही है, तो जो इसका करेक्ट होगा दैट इज ए बी और ई। तो ए जो आपका फोर्थ ऑप्शन होगा दैट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टडी द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इसमें बतानी है कि कौन सी सही स्टेटमेंट है। पहला है क्रोमोसोम्स आर लोकेटेड इन द न्यूक्लियोलस, कि क्रोमोसोम्स है जो न्यूक्लियोलस पे लोकेट होते हैं, दैट इज इनकरेक्ट। जीन्स आर लोकेटेड इन द क्रोमोसोम्स, यस, और किसके रिस्पॉन्सिबल होते हैं, फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म रेस्पायर एंड रिप्रोड्यूस, ये भी सही है। डी है द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन टू कंट्रोल द एंट्री एंड एग्जिस्ट ऑफ मटेरियल फ्रॉम सेल, ये भी सही है। तो बी सी डी इज द करेक्ट स्टेटमेंट, तो ए बी सी सेकेंड ऑप्शन क्या होगा, दैट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ सॉलिड रेक्टेंगुलर ब्लॉक ऑफ आयरन, एक सॉलिड रेक्टेंगुलर ब्लॉक है आयरन का, इज कैप्ट ओवर द टॉप ऑफ अ टेबल, जो टेबल के ऊपर रखा हुआ है, विद इट्स डिफरेंट फेसेस, अलग अलग फेसेस जो हैं उसके टेबल पर टच हो रहे हैं। इन डिफरेंट केसेस द सॉलिड ब्लॉक एक्सर्ट, तो लेट्स सी, जो फोर्स है, फोर्स क्या होता है, दैट इज फोर्स पर यूनिट एरिया को हम क्या कहते हैं, दैट इज नोन एज प्रेशर, जिसे हम किससे डिनोट करते हैं, पी से, जिसकी ऐसा यूनिट क्या होती है, पास्कल होती है। और ये क्या है, प्रेशर क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है, कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। ऐसा यूनिट क्या है इसकी, प्रेशर की, दैट इज पास्कल। प्रेशर एक्ट इन ऑल डायरेक्शन एट अ पॉइंट इनसाइड अ गैस, की जो प्रेशर एक्ट होता है वो सारी डायरेक्शन में होता है एट अ पॉइंट इनसाइड अ गैस। तो जो बेसिक फॉर्मूला होता है वो होता है प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया। तो वी हैव अ सॉलिड रेक्टेंगुलर बॉक्स ऑफ आयरन, जो हमने टेबल के ऊपर रखा हुआ है, जिसके अलग अलग फेसेस जो हैं वो टेबल को क्या कर रहे हैं, टच कर रहे हैं। अब उस केस में जो ब्लॉक फोर्स एक्सर्ट कर रहा है ऑन द टेबल, वो क्या होगी, इक्वल होगी टू द वेट ऑफ द ब्लॉक, ठीक है। तो जो वेट ऑफ द ब्लॉक है वो कैसा रहेगा, हमेशा सेम ही रहेगा। तो जो फोर्स अप्लाइड होगी बॉक्स पे ऑन द टेबल वो भी क्या रहेगी, सेम रहेगी, ठीक है। बट सरफेस एरिया इन कॉन्टेक्ट विद द टेबल विल बी इन डिफरेंट केसेस, कि जो सरफेस एरिया है जो टेबल के कांटेक्ट में आएगा वो कैसा होगा, हर एक केसेस में डिफरेंट होगा। तो उस केसेस में प्रेशर भी क्या होगा, प्रेशर भी डिफरेंट होगा, ठीक है। तो फोर्स क्या हो जाएगी, सेम, और प्रेशर क्या, डिफरेंट। तो लेट्स सी, तो सेम फोर्स सेम प्रेशर, इनकरेक्ट।
सेम फोर्स बट डिफरेंट प्रेशर, तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, दैट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इन द गिवन इन द डायग्राम ऑफ एनिमल सेल, एनिमल सेल का डायग्राम गिवन है और फिर से लेबलिंग करनी है। तो जो फर्स्ट है आपको दिख रहा होगा ये है, दैट है, तो ये क्या है, फर्स्ट है सेल मेम्ब्रेन, दैट इज अ सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, ये दिख रहा है जो, दैट इज बी पॉइंट जो है, ये क्या है, दैट इज अ वैक्यूल, ये क्या है, वैक्यूल है, ये क्या है, न्यूक्लियस है। अब सेल के अंदर जो प्रेजेंट होता है ये क्या है, दैट इज साइटोप्लाज्म, ये क्या है, साइटोप्लाज्म। अगर आपको यहां क्लियर नहीं है तो आप यहां देख सकते हैं, ये क्या है, साइटोप्लाज्म, ये क्या है, न्यूक्लियस, ठीक है, ये है वैक्यूल और ये क्या है, सेल मेम्ब्रेन। तो लेट्स सी ऑप्शन, सेल वॉल, फर्स्ट सेल वॉल नहीं है, ए क्या है, सेल मेम्ब्रेन, वैक्यूल, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, तो सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टडी द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द विलाई ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है, तो इसमें भी बताना है कि द स्टेटमेंट विच एनेबल द विलाई द अब्सॉर्ब ऑफ डाइजेस्टेड फूड। तो पहला है, दे आर फिंगर लाइक आउटग्रोथ एंड 1000 इन नंबर, तो ये तो सही है। दे हैव वेरी थिन वॉल्स, ये भी सही है। दे हैव अ नेटवर्क ऑफ थिन एंड स्मॉल ब्लड वेसल्स क्लोज टू द सरफेस, ये भी सही है। दे हैव स्मॉल पोर्स थ्रू विच फूड कैन इजिली पास, तो इसमें स्मॉल पोर्स प्रेजेंट नहीं होते जिससे फूड इजिली पास हो जाए, तो जो करेक्ट ऑप्शन होगा ए, बी और सी। तो लेट्स सी जो थर्ड ऑप्शन होगा, दैट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 is the odometer reading of a moving car at 8 am is 3650 किलोमीटर। क्या मूविंग कार की जो रीडिंग नोट करी 8 am पे कितनी थी, 36540 किलोमीटर, ठीक है। 10 am पे दैट इज 366 किलोमीटर। इफ द कार इज मूविंग ऑन अ जिगजैग पाथ विद वेरिएबल स्पीड, तो एवरेज स्पीड बतानी है इन मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो ओडोमीटर रीडिंग, odometer reading at 8 am is कितनी थी, ये थी आपकी 36540 किलोमीटर, ठीक है। ओडोमीटर रीडिंग एट 10 am is 3666, दैट इज 3666 किलोमीटर। तो पहले हम इसका क्या निकाल लेंगे, डिफरेंस, डिफरेंस होगा 3 माइनस 36540 किलोमीटर, ठीक है। तो अप्रोक्स ये आंसर आ जाएगा आपका, दैट इज आ गया 126 किलोमीटर, ठीक है। अगर बात करें किसकी, टाइम टेकन, तो कितना टाइम लिया उन्होंने, 8 से 10, तो कितने घंटे हो गए, दैट इज 2 आवर्स। कितना टाइम हो गया, दैट इज 2 आवर्स। तो स्पीड कैसे निकालेंगे, स्पीड क्या होता है, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। तो ये कितना है, 126 किलोमीटर अपॉन 2 आवर, तो ये कैलकुलेट करके आएगा 63 किलोमीटर पर आवर। अब ये जो आंसर आया, ये आया 63 किलोमीटर पर आवर। आंसर किस में बताना है, मीटर पर सेकंड में। तो मीटर पर सेकंड के लिए से क्या करेंगे, दैट इज 63 इंटू 5/18, आंसर आ जाएगा आपका, दैट इज 17.5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। जो आंसर होगा दैट इज 17.5, थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 इज, अ बॉय हैज अ थिक पेस्ट ऑफ टर्मरिक, की बॉय के पास क्या है, टर्मरिक का थिक पेस्ट है। ऑन एडिंग दिस पेस्ट टू HCl एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, कि उस पेस्ट को उसने हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड में ऐड कराया अलग अलग, तो व्हाट कलर ही ऑब्जर्व, कि उसने क्या कलर ऑब्जर्व करा। तो HCl क्या है, एसिड है, और सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, बेस है, और टर्मरिक क्या है, नेचुरल
इंडिकेटर है जिसका कलर क्या होता है, येलो। ठीक है, तो अगर बात करें एसिड में, तो एसिड में उसका कलर क्या रहेगा, येलो ही रहेगा, बट बेस में जो कलर चेंज होगा वो कैसा हो जाएगा, वो हो जाएगा रेड। तो जनरली आप सबने देखा होगा अगर व्हाइट कपड़े पर क्या लग जाए, हल्दी लग जाए और आप उसे वॉश करते हो साबुन से, तो वो किस कलर की हो जाती है, रेड कलर की हो जाती है, क्योंकि सॉप किसकी तरह काम कर रही है, दैट इज एक्ट एज अ बेस। ठीक है, तो ऑप्शन फर्स्ट है येलो इन बोथ केसेस, दैट इज इनकरेक्ट। येलो इन हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड रेड इन सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो सेकंड ऑप्शन क्या हो जाएगा, दैट इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, गिवन बिलो आर सम फूड आइटम्स। पहला है बॉइल्ड एंड मैश्ड पोटैटो, बॉइल्ड एंड च्यूड राइस, अ स्लाइस ऑफ ब्रेड, शुगर सॉल्यूशन और कोकोनट ऑयल। बताना है कि इनमें से कौन सा ब्लू ब्लैक कलर देगा जब हम उसे आयोडीन सॉल्यूशन के साथ क्या करेंगे, टेस्ट करेंगे। ठीक है, तो पहला है बॉइल्ड विद मैश पोटैटो, तो ये जब इसका आयोडीन के साथ टेस्ट होगा तो ये ब्लू ब्लैक कलर देगा। बॉयल एंड च्यूड राइस, तो इसमें कोई कलर नहीं आएगा कि चबाए हुए जो राइस होते हैं वो कोई कलर नहीं देगा। अ स्लाइस ऑफ ब्रेड, ठीक है, अ स्लाइस ऑफ ब्रेड भी क्या देगा, ब्लू और ब्लैक कलर देगा जब उसे आयोडीन के साथ टेस्ट किया जाएगा। शुगर सॉल्यूशन और कोकोनट सॉल्यूशन स्टार्च कंटेन नहीं करते, दे डू नॉट कंटेन स्टार्च, तो इनमें भी ये टेस्ट कंफर्म नहीं होगा। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया, दैट इज ए एंड सी। तो फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। तो ये थे कुछ क्वेश्चंस जो हमने आज की वीडियो में डिस्कस किए। आई होप आपको आज का सेशन पसंद आया होगा। फर्दर ऐसी वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा और जितना हो सके ये वीडियोस अपने फ्रेंड्स को शेयर करिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।